बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असद है। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। बचपन से ही मेरे वालिदैन की सारी तवज्जो और मोहब्बत मुझ पर मरकूज रही। शायद इसलिए कि मेरी पैदाइश के बाद मेरी माँ दोबारा माँ न बन सकी। इस हकीकत ने उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा खाला पैदा किया था जो कभी पूरी ना हो सका। मैंने शऊर की उम्र में कदम रखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी माँ अक्सर तन्हाई में रोया करती हैं। बज़ाहिर वो हंसती मुस्कुराती दिखाई देती, मगर अंदर से टूट चुकी थी। जब भी मैं उनके करीब जाता, उनकी आंखों में छुपी नमी को पहचान लेता। वो अपनी ज़ात के दुख को छुपाने की पूरी कोशिश करती, मगर माँ के दिल को कौन छुपा सकता है। उनकी बचपन की कहानी भी दुख भरी थी। मेरी नानी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और इलाज ना होने की वजह से वो बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो गई। नाना ने दूसरी शादी कर ली। नानी की ख्वाहिश थी कि वो खुद अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए नई माँ ले आए ताकि वो तन्हा न रह जाए, मगर उनका ये फैसला बाद में उनके बच्चों के लिए जख्म बन गया। मेरी माँ सकीना ने अपनी माँ को जल्दी खो दिया, फिर सौतेली माँ के रवैये का सामना किया। उनके वालिद भी नई बीवी की मोहब्बत में अपने बच्चों को भूल गए। वो बचपन में ही समझ गई कि उनकी ज़िंदगी आसान ना होगी। वक्त गुजरता गया और बिलाखिर माँ की शादी मेरे वालिद से हुई। शादी के बाद कुछ साल तो सब ठीक रहा, मगर जब वो दोबारा माँ न बन सकी तो ख़ानदान में तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। दादी अक्सर उन पर तंज करती कि एक ही बच्चे पर क्या गुजारा होगा। ये वो दिन थे जब मैंने अपनी माँ को सबसे ज़्यादा टूटते देखा। वो अपने दुख को छुपाकर सबके लिए मुस्कुराती, लेकिन जब रात को अपने कमरे में जाती तो आंखों से बहने वाले आंसू उनकी खामोशी को तोड़ देते। मेरे दिल पर यह सब नक्श होता गया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। बचपन से जवानी तक मैंने अपनी माँ को दादी के तानों का निशाना बनते देखा। वो चुप रहती, कभी जवाब न देती। मैं सोचता था ये कैसा सब्र है जो एक औरत इतना कुछ सहकर भी खामोश रहती है। वक्त गुजरता गया और फिर जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरी पुप्पी रुकैया की बेटी रानी, जो बचपन से नाबीना थी, हमारे साथ रहने लगी। रानी अपनी मासूमियत और बेबसी के साथ हमारे घर का हिस्सा बन गई। दादी उसके लिए बहुत फिक्रमंद थी। उनका ख्वाब था कि रानी की शादी हो और वो तन्हा न रहे। लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसने मेरी दुनिया बदल डाली। अम्मी ने आहिस्ता से कहा, असद, दादी चाहती हैं कि तुम रानी से शादी कर लो। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं एक अंधी लड़की से शादी करूं? मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूं? मेरी आवाज़ गुस्से और दुख से कांप रही थी। अम्मी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये मेरी ख्वाहिश नहीं, ये तुम्हारे अब्बू का फैसला है। उन्होंने कहा है कि अगर तुमने रानी से शादी ना की तो वो मुझे तलाक दे देंगे। मेरी जान जैसे रुक गई। मैं अपनी माँ को टूटते नहीं देख सकता था। वो औरत जिसने सारी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बानियाँ दी, कि अब मैं अपनी ज़िद की वजह से उसे तलाक का दाग सहने के लिए छोड़ दूँ? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अम्मी के हाथ थाम लिया और कहा, अम्मी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं रानी से शादी कर लूँगा, लेकिन याद रखिएगा, ये शादी सिर्फ आपके लिए होगी, मेरे दिल के लिए नहीं। अम्मी खामोश हो गई, लेकिन मैंने उनकी आंखों में सुकून की एक झलक देखी। यूँ एक फैसला मेरे नसीब में लिख दिया गया जिसने आगे चलकर हमारी जिंदगियों को बदल कर रख देना था। मेरी जिंदगी का वो दिन आ गया जिसमें मैं मुसलसल खौफजदा था। घर में गहमा गहमी थी। रोशनियों से हर कोना जगमगा रहा था। रिश्तेदार, दोस्त सब खुशी के रंग में डूबे हुए थे, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी, एक तूफान बरपा था। मैं मुस्कुराता तो था, मगर वो मुस्कुराहट मसनूई थी। दिल कह रहा था ये सब झूठ है, ये शादी एक सज़ा है। निकाह के बाद रानी मेरे नाम की हो गई। वो एक दुल्हन की तरह सजी संवरी सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में रोशनी न थी, लेकिन उसकी मासूमियत में एक अजीब सा नूर था। शायद वो खुश थी, लेकिन मैं तो खुद को कैद होता महसूस कर रहा था। शादी की पहली रात, वो रात जिसे दुनिया सबसे हसीन रात कहती है, मेरे लिए एक कैद खाना बन गई। अम्मी मेरे कमरे में आई। उनकी आंखों में नमी और लहजे में थकन थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और आहिस्तगी से कहा, बेटा, ये शादी सिर्फ नाम की है, तुझे इसे बीवी बनाने की ज़रूरत नहीं। बस निकाह हुआ है, बाकी ज़िंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक होगी। उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगे। एक लम्हे को मेरा दिल सुकून से भर गया, गोया मेरे कंधों से एक बाहरी बोझ उतर गया हो। मैंने माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मी, आपने मेरा दिल हल्का कर दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अम्मी कमरे से निकल गई और मैं एक लम्हे के लिए दरवाजे पर खड़ा रहा। कमरे के दूसरे कोने में रानी अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। उसके सामने फूलों से सजा हुआ बिस्तर, खुशबू से महकता कमरा और कंगन की मध्यम झनकार सुनाई दे रही थी।
मैंने उसकी तरफ एक नज़र भी ना डाली, सीधा अपनी अलमारी से कपड़े निकाले और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे पलटकर भी ना देखा। रानी की जिंदगी की पहली रात और उसका शौहर उसे छोड़कर दूसरे कमरे में जा रहा था। वो तन्हा रह गई। अगले दिन भी मैंने उससे कोई बात न की, ना सलाम न दुआ, जैसे वो मेरे वजूद का हिस्सा ही न हो। मैं नाश्ते पर अपने वालिद के साथ बैठता और रानी माँ के पास किचन में खामोश खड़ी रहती। दादी हर किसी के सामने फख्र से कहती, मेरा असद कितना खुशकिस्मत है, अल्लाह ने उसे एक नेक और मासूम बीवी दी है। और मैं दिल ही दिल में तलखी से सोचता, खुशकिस्मत या बदकिस्मत। चंद दिन यूं ही गुजर गए। मैं दिन रात अपने कमरे में मसरूफ रहता, रानी के वजूद को नज़रअंदाज करता। वो कभी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात करने की कोशिश करती, लेकिन मेरी खामोशी और सर्द रवैया उसे हर बार तोड़ देता। वो कमरे के कोने में अपनी बीनाई से महरूम आंखों के साथ बैठी रहती, कभी कुरान पढ़ती, कभी तस्बीह करती और कभी दीवार से टेक लगाकर बस खामोश हो जाती। उसकी खामोशी मेरे दिल पर बोझ डालती, लेकिन मैं अपनी जिद पर डटा रहता। शादी को 4 महीने गुजर गए। इन 4 महीनों में मैंने उसे ना बीवी माना ना दोस्त। वो मेरे घर में एक कैदी की तरह रहती थी। फिर एक दिन अम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वो खुशी से रो रही थी और हंस भी रही थी। असद बेटा, मुबारक हो, तू बाप बनने वाला है। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गया। मेरे कदम डगमगा गए, दिल सीने में धड़कना भूल गया। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसे मुमकिन है। मैंने चीख कर कहा, अम्मी आप होश में हैं? मैंने तो रानी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर ये सब कैसे हो गया? अम्मी के चेहरे पर रंग उड़ गए। उनके हाथ से मिठाई का डब्बा गिर गया। मेरी रूह लरस गई। ये वो लम्हा था जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी, असद तू बाप बनने वाला है। मेरा दिल धड़कने के बजाय रुक सा गया। मैं गुस्से में कमरे से निकला और सीधा रानी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा जोर से खोला तो वो चौंक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में रोशनी न थी, लेकिन चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। मैंने गुस्से से कहा, मुबारक हो रानी, तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन बताओ ज़रा, ये किसके बच्चे की माँ बन रही हो? क्योंकि मेरा तो यकीन करो, इससे कोई भी ताल्लुक नहीं। अम्मी भी मेरे पीछे कमरे में आ गई थी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। रानी के होंठ कांपने लगे। उसने अपना सर झुका लिया। मैंने मजीद सख्त लहजे में कहा, बोलो रानी, ये किसका बच्चा है? या फिर मैं सबके सामने ऐलान कर दूं कि तुमने मेरे ख़ानदान को रुसवा कर दिया है। अम्मी ने मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा गुस्सा हद से बढ़ चुका था। मैंने रानी को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और कहा, बोलो, वरना मैं अभी ये सब खत्म कर दूंगा। उस लम्हे रानी ने लरसते हाथ आगे बढ़ाए। उसकी बंद मुट्ठी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। उसकी हथेली पर 2 पुराने तांबे के सिक्के पड़े हुए थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अम्मी के मुंह से एक दबंग चीख निकली। ये सिक्के आम नहीं थे, ये मेरे मामू सलीम के थे। उन्हें बचपन से तांबे के सिक्के जमा करने का शौक था। उनके कमरे में दर्जनों सिक्के पड़े रहते थे। हम सब जानते थे कि ये उनकी पहचान थी। रानी की आवाज़ कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, ये सिक्के जिसके हैं वही मेरे बच्चे का बाप है। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। अम्मी का हाथ उनके मुंह पर आ गया। आंखों में खौफ और बेबसी की झलक थी। मेरी रूह लरस गई। दिमाग में एक तस्वीर उभरी, मामू सलीम की। वही सलीम जो हमेशा हमारे घर में मौजूद रहते, हर छोटे बड़े काम के लिए तैयार रहते। वही सलीम जिन्हें मैं एक बेज़रर और मासूम सा शख्स समझता था। लेकिन अब यह हकीकत मेरे सामने थी। वही उसका मुजरिम था। रानी हिचकियाँ लेते हुए बोली, मैं बेकसूर हूँ असद, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। वो मुझे तन्हा देखकर अपने कमरे में ले गए। मैंने मुज़ाहिमत की, मगर वो बाज ना आए। मैंने हाथ पैर मारे और तभी ये सिक्के मेरे हाथ में आए। मैंने इन्हें मजबूती से पकड़ लिया ताकि अगर कभी सच बोलना पड़े तो सबूत मेरे पास हो। उसकी बातों ने मेरा दिल चीर दिया। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। वो ज़मीन पर बैठ चुकी थी। उनके आंसू बह रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरी रगों में खून खौलने लगा। गुस्से से मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं चीख कर बोला, मैं उस हरामी को नहीं छोड़ूंगा, आज ही उसे ख़त्म कर दूंगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज़ कमज़ोर मगर भारी थी। असद रुक जा, अगर ये सच बाहर आया तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये सिर्फ तुम्हारी जंग नहीं है, ये मेरा वजूद भी दाव पर लग जाएगा। अगर ख़ानदान को पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने बेबसी से माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी फरियाद थी
जिसने मेरे गुस्से को बांध दिया। उस लम्हे रानी के होंठ कपकपाए और उसने आहिस्ता से कहा, मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं अंधी हूं और कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैं खामोश रहूंगी। ये कहकर वो जमीन पर गिर गई। उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। हम दोनों ने उसे सहारा दिया और फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने खबर दी कि रानी को सख्त सदमे की वजह से मिसकैरेज हो गया है। वो मां बनने से महरूम हो गई। मैं अस्पताल के कमरे में बैठा उसे देख रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे दिल में पहली बार उसके लिए नफरत नहीं, तरस और दर्द था। लेकिन एक सवाल मेरे दिल को काट रहा था, क्या मैं अपनी बीवी को कभी खुश रख सकूंगा या ये अंधेरा हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए अपनी लपेट में ले लेगा। अस्पताल से वापसी पर रानी का वजूद किसी खाली खोल की तरह लग रहा था। वो बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखों में रोशनी न थी और अब उम्मीद भी नहीं बची थी। वो एक ही जुमला बार बार दोहरा रही थी, मैं कसूरवार नहीं हूँ। मेरी माँ और मैं चुप थे। हम जानते थे कि वो बेकसूर है, लेकिन ये भी हकीकत थी कि अगर हमने जबान खोली तो पूरे खानदान में हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हम घर पहुंचे तो माहौल अजीब सा था। दादी हैरान थी कि हम इतनी देर कहाँ रहे। उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास कोई अल्फाज न थे। हमने बस इतना कहा कि रानी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। अगले दिन जब मैं अपने कमरे से निकला तो एक और चौंका देने वाली खबर मिली। सलीम मामू घर छोड़कर चले गए हैं। दादी हैरान थी। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। ये क्या माजरा है? बगैर बताए कैसे जा सकते हैं? कल रात भी उन्हें किसी ने नहीं देखा। मैं और अम्मी एक दूसरे को देखने लगे। हम जानते थे कि वो क्यों गए हैं। वो हमारे सामने नहीं रह सकते थे। उनके ज़मीर ने या शायद उनके खौफ ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। दादी बार बार सवाल करती रही, लेकिन हम दोनों ने लब सी लिए। उस घर में अब एक ऐसा राज दफन था जिसे जबान देना सब कुछ बर्बाद कर सकता था। रानी अब बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। वो न किसी से बात करती, न किसी की तरफ देखती। दिन रात बस एक ही कोने में बैठी रहती। कभी तस्बीह पढ़ती, कभी खाली आंखों से दीवार को छूती। मैं अक्सर उसके पास बैठता, लेकिन वो मेरी मौजूदगी को भी महसूस न करती। मैं उसके पास बैठकर सोचता कि अगर मैंने शादी के बाद उसे अकेला ना छोड़ा होता तो शायद ये सब कुछ ना होता। दिल में एक अजीब सा बोझ था, एक गुनाह का एहसास जो मुझे चैन नहीं लेने देता था। अम्मी ने एक दिन मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, असद बेटा, हमें रानी का ख्याल रखना होगा। वो अब हमारी जिम्मेदारी है। मैंने अम्मी की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन साथ साथ एक उम्मीद भी थी। वो चाहती थी कि मैं रानी को बीवी का मकाम दूं, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता था एक ऐसी लड़की के साथ जो अंधी थी, जो टूटी हुई थी और जिसका माजी एक जख्म बनकर हमारे दिलों पर नक्श था। एक रात मैं अपने कमरे में जा रहा था तो रानी की आवाज़ ने मुझे रोक दिया। असद, मैं चौंक गया। कई दिनों के बाद उसने मुझे पहली बार पुकारा था। मैं आहिस्ता से उसके करीब गया। जी। वो खामोश रही। उसके होंठ कांप रहे थे। फिर धीरे से बोली, क्या आप भी मुझे कसूरवार समझते हैं? उसका सवाल मेरे दिल पर तीर की तरह लगा। मैं एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से कहा, नहीं रानी, मैं जानता हूं तुम कसूरवार नहीं हो। कसूर किसी और का है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की हल्की सी झलक नजर आई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने आंखें बंद कर ली और दोबारा खामोश हो गई। मैं देर तक उसके पास बैठा रहा। उसके लबों पर कोई बात न थी, लेकिन उसके दिल का दर्द मैं महसूस कर रहा था। अम्मी ने यह मंजर दरवाजे से देखा। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शायद उन्हें लगा कि मेरा दिल आखिरकार नरम होना शुरू हो गया है। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं रानी का साथ दूंगा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक अंधी बीवी नहीं थी, वो एक जख्मी रूह थी जिसे सहारा देने की ज़रूरत थी। लेकिन मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि यह फैसला मेरी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां मोहब्बत और कुर्बानी के बीच एक तवील जंग लड़ी जानी थी। वक्त गुजरता गया। रानी अब भी चुप रहती, लेकिन उसकी खामोशी में एक बोझ था जिसे मैं महसूस करता था। पहले मैं उससे दूर भागता था, मगर अब खुद ब खुद उसके करीब बैठने लगा। एक दिन शाम को जब सब खाने की मेज़ पर जमा थे, मैंने पहली बार रानी के लिए प्लेट में खाना डाला और उसके सामने रखा। दादी ने हैरान होकर मुझे देखा। दूसरे रिश्तेदारों की नज़रें भी हम पर जम गई। रानी ने सर झुका लिया और आहिस्ता से कहा, शुक्रिया। उसके एक लफ्ज़ में शुक्रगुजारी नहीं, बल्कि एक टूटे दिल की थकन भी छुपी हुई थी। दादी ने फौरन बात काट दी। हाँ भाई, अब तो असद को भी अपनी बीवी की याद आने लगी है। आखिर खून का रिश्ता है। अंधी है तो क्या हुआ, इज्जत वाली है। उनके अल्फाज छुरी की तरह मेरे दिल को काट गए। मुझे लगा जैसे वो रानी को एक बोझ समझ रही हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी
जो महज इज्जत के नाम पर निभाई जा रही हो। मैंने अपने दिल में अहद किया कि रानी को कभी यह एहसास नहीं होने दूंगा कि वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके साथ वक्त गुजारने लगा। कभी शाम को आंगन में बैठकर उससे बात करता, कभी किताब पढ़कर सुनाता। रानी अक्सर कुरान की आयत सुनकर आंखें बंद कर लेती और कहती, असद, जब आप पढ़ते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, जैसे सब दुख धुल गए हों। उन लम्हों में मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मेरी बीवी नहीं, लेकिन वो मेरी दुआ ज़रूर है। एक दिन वो मेरे पास आई और हिचकिचाते हुए बोली, असद, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? मैंने चौंक कर कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना। जब अंधेरों में रोशनी नजर ना आए तो एक सहारा चाहिए होता है। आप वो सहारा बन जाए तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाए। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने धीरे से कहा, रानी, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। उस लम्हे रानी की आंखों से बेआवाज आंसू बह निकले, लेकिन हमारे घर के बाकी लोग इस बदलते रिश्ते को देखने लगे थे। खालाजाद, कजन्स, सबके कानों तक ये बात पहुंच रही थी कि असद अपनी नाबीना बीवी के करीब होने लगा है। कुछ लोग ताने देते, कुछ छुप छुप कर हंसते। एक दिन दादी ने मुझे कमरे में बुलाया, असद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं खामोशी से बैठ गया। वो बोली, देखो, रानी पर तरस खाना ठीक है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, तुम्हें और भी रास्ते मिल सकते हैं। उस लड़की के साथ अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मेरे अंदर आग भड़क उठी। दादी, रानी पर तरस नहीं खा रहा, उसे उसका हक दे रहा हूं, और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन रानी को बुरा मत कहें। मेरे लहजे में पहली बार बगावत थी। दादी कंग रह गई। अम्मी दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके होठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट आ गई। शायद वो बरसों के बाद पहली बार सुकून से सांस ले रही थी, लेकिन मैं जानता था ये सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता, क्योंकि रानी का राज अभी भी हमारे सीने में दफन था, और राज कभी हमेशा के लिए छुपे नहीं रहते। वक्त के बहाव ने मुझे दुख दिखाए थे जिनका सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। रानी, जो कभी मेरे लिए सिर्फ एक नाम थी, अब मेरे दिल की धड़कन में शामिल होने लगी थी। उसका सकूत पहले मुझे खलता था, लेकिन अब वो सकूत मुझे सुकून देने लगा था। उसकी खामोश दुआएं, उसकी तस्बीह की झनकार, सब कुछ मुझे अजीब सा सुकून देने लगा। एक दिन शाम को जब सब खाने की मेज पर बैठे थे, मैंने पहली बार रानी के लिए खुद खाना डाला और प्लेट उसके सामने रखी। वो चौंक गई। उसने कांपते हाथों से प्लेट को थामा और धीरे से बोली, शुक्रिया। ये लफ्ज मेरे दिल को छू गया। उसके लहजे में शुक्रगुजारी के साथ एक खौफ भी था, जैसे वो यकीन ही न कर पा रही हो कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। दादी ने फौरन तंज़िया अंदाज में कहा, वाह भाई, अब तो असद को भी बीवी याद आने लगी है। खैर, दर्स खाना भी सवाब है। मेरे दिल पर छुरी चल गई। मैं दादी की तरफ देखने लगा, मगर कुछ न कहा। रानी ने सर झुका लिया। उसके आंसू शायद किसी को नजर ही ना आए, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। उस दिन के बाद मैंने रानी के करीब जाना शुरू कर दिया। कभी उसे किताब पढ़कर सुनाता, कभी कुरान की तिलावत करता। वो आंखें बंद करके सुनती और कहती, जब आप पढ़ते हैं तो दिल को लगता है जैसे अंधेरों में रोशनी उतर आई हो। एक रात आंगन में बैठे हुए मैंने उससे पूछा, रानी, क्या तुम कभी सोचती हो कि जिंदगी तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर रही? वो मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट जख्मों से भरी हुई थी। हसद, अंधेरा मेरे नसीब में लिखा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे आप जैसा शौहर दिया। ये मेरे लिए इंसाफ है। मैं चंद लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा। वो नाबीना थी, लेकिन उसकी बातों में रोशनी थी। दूसरी तरफ खानदान का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन दादी ने मुझे कमरे में बुलाकर सख्त लहजे में कहा, हसद, मैं जानती हूँ तुम रानी पर तरस खा रहे हो, लेकिन याद रखो, जिंदगी तरस पर नहीं गुजरती। तुम्हें और भी रास्ते मिल सकते हैं। अपनी जवानी एक अंधी लड़की पर जाया मत करो। मेरा खून खौल उठा। मैंने पहली बार दादी की आंखों में आंखें डालकर कहा, दादी, रानी पर मैं तरस नहीं खा रहा, उसे उसका हक दे रहा हूँ। वो मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैं उठ गया। दादी सकते में रह गई। उस रात अम्मी मेरे पास आई। उनकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थी। बेटा, आज मुझे लगा कि तुम मर्द हो गए हो, अपनी बीवी का मान रखने वाला मर्द। मैंने अम्मी के हाथ थाम लिए। अम्मी, मैंने आपकी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि रानी भी वही दुख सहकर जिए। वक्त गुजरता गया। रानी मेरे साथ खुलने लगी। कभी वो अपने बचपन के किस्से सुनाती कि कैसे लोगों ने उसके अंधेपन पर तरस खाया। कभी ये बताती कि वो ख्वाब में रोशनी देखती है, लेकिन जागने पर
अंधेरा उसे फिर घेर लेता है। कभी कभी सोचती हूँ असद, अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मैं सब कुछ देख पाती, आपका चेहरा, आपकी मुस्कुराहट, सब कुछ। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, रानी, तुम मेरी आंखों से देख सकती हो। जो कुछ मैं देखता हूँ वो सब तुम्हारा है, तुम्हें किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। उस दिन पहली बार रानी ने मुझे पूरे दिल से मुस्कुरा कर कहा, असद, आप मेरा सब कुछ हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि खानदान की नजरें हम पर और तेज हो गईं। लोग कहते ये सब ड्रामा है, रानी कभी मां नहीं बन सकेगी। मैं जानता था कि ये ताने सिर्फ रानी के लिए नहीं, मेरे लिए भी थे। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं रानी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये फैसला मेरे और रानी के रिश्ते को एक नई बुनियाद देने वाला था। मेरा और रानी का रिश्ता थोड़ा बदलने लगा था। वो अब भी खामोश और शर्मिली थी, मगर जब मैं उससे बात करता तो उसके चेहरे पर एक सुकून सा आ जाता। मुझे महसूस होता जैसे वो धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट रही है। लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोगों की नजरें बदलने लगी। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सभी तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा, अंधी बीवी से क्या खुशी मिलेगी, ये शादी कब तक चलेगी। और कोई तंज कसता। असद ने तर्ज खाकर साथ दे दिया, वरना कौन ऐसे नसीब कबूल करता है। ये सब सुनकर मेरा खून खौलने लगता। वो हर बार बस एक ही बात कहती, असद, बर्दाश्त कर लीजिए, लोगों की बातों का क्या है, वो तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। एक रात मैंने देखा रानी अपने बिस्तर पर बैठी खामोशी से कुरान पढ़ रही थी। उसके लबों पर आयत थी, मगर आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं करीब गया और आहिस्ता से बोला, रानी, तुम क्यों रोती हो? वो सिसकियों के दरमियान बोली, इसलिए कि मैं जानती हूँ चाहे आप कितना भी मेरे साथ दें, एक दिन ये राज खुल ही जाएगा और तब सब मुझे ही इल्जाम देंगे, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। मैंने उसके आंसू साफ किए और कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें इल्जाम नहीं दे सकता। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा संभली, मगर उसके दिल की घुटन कम ना हुई। घर में भी माहौल बदला हुआ था। दादी को अब भी रानी पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन उन्होंने सबके सामने कह दिया, रानी के साथ असद की जिंदगी रुक गई है। अगर ये लड़की ना होती तो आज मेरा पोता कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। अम्मी ने फौरन जवाब दिया, माँ जी, ये बात मत कहिए, रानी हमारा नसीब है, अल्लाह की तरफ से भेजी गई आजमाइश है। दादी गुस्से में बड़बड़ाती रहीं और बाकी सब ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन मैं जानता था कि ये आग कभी न कभी भड़क उठेगी। चंद दिन के बाद एक और वाक़े ने सबको हिलाकर रख दिया। रानी के कमरे में उसके हाथ से तस्बीह गिर गई। जब वो झुककर ढूंढने लगी तो अचानक दादी अंदर आ गईं। उनकी नज़र फर्श पर पड़ी चीज़ पर पड़ी, वही पुराना तांबे का सिक्का जो रानी ने अब तक छुपाया हुआ था। दादी ने वो सिक्का उठा लिया और हैरान होकर बोली, ये कहाँ से आया? रानी सहम गई। उसके लब कँपा रहे थे, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैं कमरे में दाखिल हो गया। फौरन बात संभालते हुए कहा, यह सिक्का मेरे बचपन की कलेक्शन का है। रानी ने शायद गलती से संभाल लिया होगा। दादी ने शक भरी नजरों से मुझे देखा। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसे सिक्के सिर्फ सलीम के कमरे में देखे थे। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने मसनूई मुस्कुराहट के साथ बात बदल दी और दादी को कमरे से बाहर ले गया। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानता था ये राज ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। रात को रानी मेरे पास आई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। असद, ये सिक्का अब हमारे लिए खतरा है। अगर कभी सच सामने आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, रानी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब ये राज सिर्फ हम दोनों का नहीं, हमारी इज्जत का भी है। हम इसे कब्र तक साथ लेकर जाएंगे। रानी खामोश रही, लेकिन मैं उसकी खामोशी में एक सवाल साफ सुन रहा था, क्या हम सच छुपाकर हमेशा जी सकेंगे या एक दिन ये राज सब कुछ बर्बाद कर देगा? वक्त का पहिया चलता रहा, लेकिन दिलों पर छुपाया हुआ राज भी हमें चैन नहीं लेने दे रहा था। मैंने रानी को सहारा देने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर खानदान का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। एक दिन दादी ने पूरे खानदान को खाने पर बुलाया। दस्तरखान सजा, हंसी मजाक की महफिल जमी, मगर जैसे ही रानी कमरे में आई, महफिल पर एक अजीब सा सुकून छा गया। सबकी नजरें उस पर जमी थी, कोई हमदर्दी से, कोई तर्स से और कुछ तंज से। दादी ने ऊंची आवाज में कहा, रानी, हाँ कि यहाँ बैठो, सब देखें कि असद की बीवी कैसी है। रानी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दस्तरखान के करीब आ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जमीन पर बैठने ही लगी थी कि अचानक एक बर्तन उसके हाथ से छूट कर गिर गया। शोर हुआ, सालन कालीन पर फैल गया। महफिल में सबके कहकहे गूंजने लगे। एक कजन ने तंज किया, अंधी को बीवी बनाओगे तो यही होगा,
रानी के चेहरे पर जहर घुल गया। उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बह निकले। मैं बर्दाश्त न कर सका। जोर से मेज पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। बस किसी को हक नहीं कि रानी को कमतर समझे। वो मेरी बीवी है और मेरी इज्जत है। जिसे ये बर्दाश्त नहीं, वो इस घर में आने की जहमत ना करे। कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें झुक गईं। दादी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन वो भी कुछ न बोल सकी। उस रात रानी ने पहली बार मेरा हाथ थामा। उसके लब कपकपा रहे थे। असद, आज आपने मेरा मान रखा, शुक्रिया, मैंने नरमी से कहा। यह शुक्रिया का नहीं, हक का मामला है। तुम अब मेरी बीवी नहीं, मेरा फख्र हो। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन दादी ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद किया। उनकी आंखों में शक की आग जल रही थी। असद, सच बताओ, रानी के साथ कोई राज जुड़ा हुआ है ना? कल वो सिक्का, वो हादसा और सलीम के अचानक गायब होने के बाद से तुम्हारा रवैया बदल गया है। क्या छुपा रहे हो मुझसे? मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने नजरें झुका ली। दादी की तेज आंखें मेरे दिल का पर्दा चाक करने लगी। याद रखो असद, वो सख्त लहजे में बोली, अगर मेरी इज्जत को धब्बा लगा तो मैं सब खत्म कर दूंगी। चाहे तुम हो या वो लड़की, कोई भी बच ना पाएगा। मैं गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर आ गया। दिल में खौफ था कि दादी हकीकत तक पहुंच जाएंगी। रानी को मैंने सारी बात बताई। वो लरस गई और बोली, असद, मैं अब ये बोझ नहीं सह सकती। कभी कभी लगता है सच बोल देना ही बेहतर है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, रानी, अगर सच बोला तो सब कुछ टूट जाएगा। अम्मी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमें ये राज अपने दिल में दफन कर देना होगा। रानी ने आंखें बंद कर ली। उसकी खामोशी इस बार इत्तेफाक की नहीं, शिकस्त की थी। और मैं सोच रहा था, क्या मैं अपनी बीवी का मुहाफिज हूं या इस राज का कैदी? वक्त गुजरता रहा, लेकिन घर में दबे दबे सवाल और बढ़ने लगे। हर कोई जानता था कि कुछ छुपाया हुआ है, मगर कोई वाज़ेह तौर पर यह नहीं कह पाता। रानी दिन रात खामोश रहती। कभी कभी वो दरवाजे के करीब बैठकर बाहर के कदमों की चाप सुनती, जैसे दिल ही दिल में दुआ करती हो कि कोई आए और उसकी बेगुनाही को साबित कर दे। लेकिन सलीम मामू का साया तक नजर न आया। वो गायब थे, जैसे जमीन ने निगल लिया हो। एक दिन दादी ने सबके सामने ऐलान किया, मैं चाहती हूँ कि असद और रानी अब अपने रिश्ते को सच में निभाएं। सिर्फ कागजी निकाह काफी नहीं, हमें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है। ये अल्फाज मेरे लिए बिजली बनकर गिरे। रानी का चेहरा जर्द पड़ गया। वो लरसते हाथों से अपनी चादर को मजबूती से पकड़ बैठी। मैंने दादी को रोकने की कोशिश की। दादी, अभी वक्त नहीं है, रानी की तबीयत कमजोर है। दादी ने तंज किया, कमजोर है या तुम्हें कबूल ही नहीं? कब तक बहाने बनाओगे असद? रानी के दिल पर यह अल्फाज तीर की तरह लगे। वो रात को रोती रही। जब मैं कमरे में आया तो उसने सवाल किया, असद, क्या मैं वाकई आपके लिए सिर्फ एक बोझ हूं? मैंने फौरन उसके आंसू पोंछे और कहा, नहीं रानी, तुम बोझ नहीं हो। तुम मेरी बीवी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल का जख्म पहले भर जाए। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखों में ये शिकवा छुपा हुआ था कि शायद मैं उसे पूरी तरह कबूल नहीं कर रहा। चंद दिन के बाद एक और वाकया हुआ। मोहल्ले की एक औरत जो हमेशा दूसरों की जिंदगी में झांकने की आदी थी, हमारे घर आई। उसने दादी से सरगोशी में कहा, सलीम के गायब होने और रानी की हालत में बड़ा रब्त है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बेहतर है कि जल्दी कोई फैसला कर लें, वरना इज्जत खाक में मिल जाएगी। दादी का चेहरा सख्त हो गया। वो सीधी मेरे पास आई और बोली, असद, मैं चाहती हूँ तुम एक और शादी करो। रानी को अपने हाल पर छोड़ दो। ये खानदान मजीद बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे वजूद में आग भड़क उठी। नहीं दादी, मैं रानी को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये कहते हुए मेरी आवाज बुलंद हो गई। रानी दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के साथ एक रोशनी भी थी, जैसे पहली बार उसने महसूस किया हो कि कोई वाकई उसके लिए डट कर खड़ा है। उस रात वो मेरे करीब आई। उसकी आवाज मध्यम थी मगर मजबूत। असद, मैंने फैसला कर लिया है। अगर मेरे जाने से आप और अम्मी की इज्जत बचती है तो मैं चली जाऊंगी। मैं चौंक गया। ये क्या कह रही हो रानी? तुम मेरा सब कुछ हो और मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, ये कभी नहीं होगा। असद, उसने आहिस्तगी से कहा, लेकिन राज कब तक छुपेगा? एक दिन सब सामने आ जाएगा। उस दिन तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इससे बेहतर है कि मैं अभी कुर्बानी दे दूं। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रानी, अगर तुम गई ना तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम अब मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो, और ताकत को भागने की नहीं, लड़ने की जरूरत होती है। उसके लबों पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसकी आंखों के आंसू ये कह रहे थे कि अभी असल तूफान आना बाकी है।
घर का माहौल दिन ब दिन मजीद कशीदा होता जा रहा था। दादी और कुछ रिश्तेदार बार बार ये दबाव डालने लगे कि मैं दूसरी शादी करूं, लेकिन मैं हर बार इनकार कर देता। अम्मी मेरी हिमायत करती, मगर उनके दिल में भी एक अनजाना खौफ था। वो अक्सर आहिस्ता आवाज में कहती, हसद, ये राज एक दिन खुलेगा। मैं डरती हूँ उस दिन से। रानी अब पहले से कुछ ज्यादा मजबूत लगने लगी थी। वो खामोश जरूर रहती, मगर उसकी आंखों में एक नया हौसला दिखाई देता। शायद मेरी हिमायत ने उसे जिंदा रखा था। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो एक अजनबी खड़ा था। वो दुबले पतले जिस्म का आदमी था, कपड़े पोसीदा, आंखों में थकन। वो धीरे से बोला, मैं सलीम हूँ। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वही मामू सलीम जिनका जिक्र हम बरसों से दफन किए बैठे थे, अचानक मेरे दरवाजे पर खड़े थे। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें अब आने की हिम्मत कैसे हुई? सलीम मामू की आंखों से आंसू बहने लगे। हसद, मैं बहुत भटका हूँ, लेकिन अब मजीद भाग नहीं सकता। जमीर ने मुझे जीने नहीं दिया। मुझे अपनी गलती का एतराफ करना होगा। मेरी मुट्ठियां बंद हो गईं। दिल चाहा कि अभी यहीं उसका हिसाब चुका दूं, लेकिन पीछे से अम्मी आ गई। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सलीम, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब सब खत्म हो गया। सलीम रोते हुए बोला, बाजी, मुझे माफ कर दो। मैंने गुनाह किया है। मैंने रानी की जिंदगी बर्बाद की, लेकिन मैं अब मजीद छुप नहीं सकता। चाहे मुझे कैद हो, सजा हो, मैं सब मानने को तैयार हूँ। अम्मी की आंखों में खौफ और बेबसी का तूफान था। नहीं सलीम, अगर ये सब बाहर गया तो हमारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। लोग मुझे और रानी को इल्जाम देंगे। मैंने चीख कर कहा, अम्मी, लेकिन जुर्म हुआ है। क्या हम हमेशा ये बोझ उठाते रहेंगे? उसी वक्त पीछे से रानी की आवाज आई। वो दरवाजे के करीब खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। सच्चाई से भागने से बेहतर है कि उसे कबूल कर लिया जाए। अगर मामू अपनी गलती मानने आए हैं तो हमें रुकने नहीं देना चाहिए। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। अम्मी टूटकर रानी के कदमों में बैठ गई। बेटी, अगर सच बोला तो मेरा घर टूट जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं किस कर्ब में जी रही हूँ। रानी ने उनके हाथ थाम लिए। अम्मी, मैं जानती हूँ आपने अपनी जिंदगी कुर्बानियों में गुजार दी, लेकिन ये बोझ सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। और बोझ बांटने से हल्का होता है, छुपाने से नहीं। मैंने रानी की तरफ देखा। उस लम्हे वो मुझे नाबीना नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा बीना दिखाई दी। वो सच्चाई को देख रही थी, जिससे हम सब आंखें चुरा रहे थे। मामू सलीम घुटनों के बल गिर गए। मैं खुद थाने जाऊंगा, अपने जुर्म का एतराफ करूंगा। बस आप सब मुझे माफ कर दें। अम्मी चीख उठी, नहीं, मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दूंगी। मैं, रानी और मामू एक दूसरे को देखते रह गए। एक तरफ माँ की इज्जत थी, दूसरी तरफ इंसाफ। मेरे दिल में जंग छिड़ गई। मैं सोच रहा था, क्या मैं माँ की इज्जत बचाऊं या अपनी बीवी की बेगुनाही को दुनिया के सामने साबित करूं? रात के अंधेरे में दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वो शख्स खड़ा था जिसका जिक्र बरसों से एक राज की तरह हमारे दिलों में दफन था। मैं सलीम हूँ। ये अल्फाज सुनते ही मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। वही मामू सलीम जिन्होंने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी, आज मेरे दरवाजे पर खड़े थे। उनकी हालत बुरी थी, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, जैसे बरसों से सुकून की नींद न सोए हों। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। हसद, मुझे अंदर आने दो। मैं थक गया हूँ, भाग भाग कर, छुप छुप कर। मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देता। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है मैं सब भूल गया हूँ? तुमने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद की और अब माफी मांगने आ गए हो। उसी लम्हे अम्मी आ गई। उन्होंने जैसे ही मामू को देखा, उनकी टांगें कांपने लगी। सलीम, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मामू धीरे से जमीन पर बैठ गए और रोते हुए बोले, बाजी, मुझे माफ कर दो। मैंने गुनाह किया, रानी की मासूमियत को रौंद दिया। मैंने असद की जिंदगी को दागदार किया, लेकिन अब मजीद छुप नहीं सकता। मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं, चाहे जेल हो या मौत। अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। सलीम, तुम्हें अंदाजा है अगर ये राज बाहर गया तो क्या होगा? मेरा घर उजड़ जाएगा, तुम्हारे भांजे की इज्जत बर्बाद हो जाएगी, लोग हमें जीने नहीं देंगे। मैंने चीख कर कहा, अम्मी, लेकिन जुर्म हुआ है। क्या हम हमेशा ये बोझ उठाते रहेंगे? कब तक छुपाएंगे? पीछे से एक कमजोर आवाज आई, सच छुपाने से जुर्म खत्म नहीं होता असद। मैं चौंक कर मुड़ा। रानी दरवाजे के करीब खड़ी थी। उसका चेहरा जर्द, लेकिन आवाज मजबूत थी। अगर मामू अपनी गलती मानने आए हैं तो हमें रोकना नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, चाहे इसके लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े। अम्मी टूट गईं।
वो रानी के कदमों में बैठ गई। बेटी, तुम नहीं जानती ये खानदान कैसी आग में जल जाएगा। मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। तुम सोच भी नहीं सकती कि लोग कैसी बातें बनाएंगे। रानी ने उनके हाथ थाम लिए। अम्मी, मैं आपकी कुर्बानियों को समझती हूँ, लेकिन क्या हमेशा बेटियों की कुर्बानी दी जाती है? मैंने खामोशी से सब सह लिया, मगर अब मजीद नहीं। अगर मेरा सच दफन हुआ तो ये मेरी मौत होगी। मामू सलीम ने सर झुकाकर कहा, मैं कल सुबह खुद पुलिस के पास जाऊंगा, अपने जुर्म का एतराफ करूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। अम्मी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। सलीम, तुम्हें मेरी कसम है, ऐसा ना करना। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने उनके आंसू देखे, लेकिन दिल में एक जंग शुरू हो गई। माँ की इज्जत बचाऊं या बीवी की बेगुनाही साबित करूं? उसी वक्त रानी मेरे करीब आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, असद, फैसला तुम्हें करना होगा। क्या तुम इंसाफ का साथ दोगे या खामोशी का? मैंने उसकी आंखों को देखा। वो आंखें जो कुछ देख नहीं सकती थी, मगर उनमें सच्चाई की रोशनी थी। मेरे लबों से निकला, रानी, तुम बेगुनाह हो और बेगुनाही को छुपाना सबसे बड़ा जुर्म है। मामू, कल सुबह हम सब थाने जाएंगे। अम्मी धाड़े मार मार कर रोने लगी। नहीं असद, तुमने मेरी जिंदगी की सारी कुर्बानियां ज़ाया कर दी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। अम्मी, मैंने आपको कभी शर्मिंदा नहीं किया, लेकिन आज अगर सच्चाई को छुपाया तो ये हमारे ईमान की हार होगी। आपने हमेशा सब्र किया, अब इंसाफ करने का वक्त है। अम्मी ने मुझे देखा, फिर रानी को। उनकी आंखों में शिकस्त और सुकून का मिला जुला अक्स था, जैसे वो जान गई हों कि ये बोझ हमेशा नहीं छुपाया जा सकता। मामू सलीम के आंसू थम गए। उन्होंने सर झुकाकर कहा, शुक्रिया असद, तुमने मुझे मौका दिया कि मैं अपने गुनाह का कफारा अदा कर सकूं। उस लम्हे मैंने रानी की तरफ देखा। वो खामोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार रोशनी नजर आ रही थी। रात की घनी तारीकी में हमारा घर एक अदालत की मानने लग रहा था। एक तरफ रानी थी जो सच्चाई के साथ खड़ी थी, दूसरी तरफ अम्मी जिनकी आंखों में खौफ और इज्जत बचाने की फरियाद थी, और दरमियान में मामू सलीम जो अपने गुनाह का बोझ लिए रो रहे थे। मेरी रूह पर दो तरफा बोझ था, एक तरफ माँ की इज्जत, दूसरी तरफ बीवी की बेगुनाही। मैं टूट रहा था। मामू की आवाज़ गूंजी, असद, फैसला तुम्हें करना होगा। क्या मैं खुद को कानून के हवाले करूं या ये राज हमेशा के लिए दफन कर दूं? अम्मी ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, अगर ये राज खुला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम जानते हो तुम्हारे अब्बू और दादी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा घर टूट जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन क्या रानी की जिंदगी पहले ही बर्बाद नहीं हो चुकी? रानी आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर दिल मजबूत था। असद, मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ इंसाफ के लिए फैसला करो, ना कि तर्स या मजबूरी के लिए। मैंने अपनी मासूमियत का सबूत देने के लिए वो सिक्के संभाले थे, लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या मेरी बेगुनाही दुनिया को कभी पता चलेगी? मैंने रानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में रोशनी न थी, लेकिन उसके अल्फाज रोशनी से भरपूर थे। मेरी रगों में खून खौलने लगा। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, बस अब ये राज मजीद नहीं छुपेगा। कल सुबह हम थाने जाएंगे। अम्मी चीख उठी, नहीं असद, तुम मेरी जिंदगी की सारी कुर्बानियों पर पानी फेर दोगे। मैंने उनके आंसुओं को अपने दिल पर महसूस किया, लेकिन जबान से सिर्फ एक जुमला निकला, अम्मी, अगर हम सच्चाई को दफन करेंगे तो ये जहर बनकर सबको खा जाएगा। मैं अपनी माँ से भी मोहब्बत करता हूँ और अपनी बीवी से भी, लेकिन अब इंसाफ के बगैर किसी की इज्जत बाकी नहीं बचेगी। मामू जमीन पर गिरकर रो पड़े। शुक्रिया असद, तुमने मुझे हिम्मत दी। मैं खुद चलकर अपने जुर्म का एतराफ करूंगा। रानी ने मेरी तरफ रुख किया। उसके होठों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट थी। असद, आज तुमने मुझे जिंदगी दी है, तुमने मेरा मान रखा है। अम्मी साकत खड़ी रह गई। उनकी आंखों में बेबसी और दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी, जैसे वो जान गई हो कि अब ये बोझ उनके कंधों से उतर गया है। अगले दिन मामू सलीम ने थाने जाकर सब कुछ इकरार किया। खानदान में भौचाल मच गया। कुछ लोगों ने हमें बुरा कहा, कुछ ने ताने दिए, लेकिन वक्त के साथ साथ तूफान थम गया। अम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन शायद यही सच था। मैं तुम पर फख्र करती हूँ। रानी अब खामोश कैदी नहीं रही थी, वो मेरी जिंदगी की रोशनी बन गई। उसकी आंखें बीना न थी, लेकिन उसका दिल मुझसे ज्यादा देखता था। मैंने उसके हाथों को थामा और कहा, रानी, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी पहचान हो। आज से हमारा सफर अंधेरे का नहीं, रोशनी का होगा। और यूं हमारी कहानी का अख्तिताम हुआ। ये कहानी सच, सब्र और मोहब्बत की थी, जहां एक अंधी बीवी ने मुझे दिखाया कि असल बीनाई आंखों में नहीं, दिल में होती है।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।